ये पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ चिंता नहीं है, देश के हर एक उस नागरिक की चिंता है, बिहार के हर एक उस नागरिक की चिंता है जिसके ऊपर खारिज हो जाने, बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है। जो चुनाव आयोग का बिहार चुनाव पर जो रवैया है, ये सब लोग अब उनके मंशा को समझ चुके हैं। जनता जान रही है कि चुनाव आयोग बिहार में केंद्र सरकार के इशारे पर खेल करना चाह रही है। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। एक तरफ जहां चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां तेज करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते बिहार की जनता काफी परेशानियों में पड़ गई है। ये मामला इतना ना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है, कौन कौन सी पार्टियां पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या है नया नियम और इस पर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मान गया। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट के विशेष संघन पुनरीक्षण अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस बीच कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग का यह निर्णय न केवल समय के लिहाज से संवेदनशील है, बल्कि इसकी कानूनी वैधता भी संदेह के घेरे में है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि बिहार विधानसभा चुनाव कब होने वाले हैं। इसके जवाब में कहा गया है कि चुनाव इसी साल के अंत में प्रस्तावित है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। अब जान लीजिए कि कौन सी पार्टियां पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट और इस पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और चुनाव सुधारकों के लिए काम करने वाले संगठन एडीआर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला लाखों गरीब, महिला और प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला मनमाना और असंवैधानिक है, जिसे मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। जरा सुनिए विपक्षी नेताओं को। देखिए, हम सामूहिक चिंता लेकर के गए थे। ये पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ चिंता नहीं है, देश के हर एक उस नागरिक की चिंता है, बिहार के हर एक उस नागरिक की चिंता है जिसके ऊपर खारिज हो जाने, बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है। पॉइंट बाय पॉइंट हम में से हर किसी ने कई सवाल रखे, चिंताएं रखी, लेकिन उन चिंताओं को सुनने की जो एक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था में जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी का महफूज होना समझते हैं, उसका हमें अभाव दिखा, और ये अभाव भी दोहरी चिंता का विषय है। ये तो मामला न्यायालय में जाना ही था। जो चुनाव आयोग का बिहार चुनाव पर जो रवैया है, ये सब लोग अब उनके मंशा को समझ चुके हैं। जनता जान रही है कि चुनाव आयोग बिहार में केंद्र सरकार के इशारे पर खेल करना चाह रही है। जो युवा वोटर हैं, जो गरीब वोटर हैं, दलित वोटर हैं, ऐसे वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की मंशा रखते हैं। फर्जी वोटर को जोड़ने का काम चुनाव आयोग करवाना चाह रही है। विपक्षी दलों के गठबंधन ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि आयोग ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया और कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। इस बीच वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से कोई एक दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ को देना होगा। बिहार प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि वोट करना है तो फॉर्म भरना है। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में अब सिर्फ 11 दस्तावेजों में कोई भी एक लगाएं, गणना फॉर्म भरकर मतदाता सूची में शामिल हों, क्यूआर कोड स्कैन करें और फॉर्म ऑनलाइन भरें। बिहार पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को सोचने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों की सोच बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो सोच बदलिए, भ्रम छोड़िए। 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने बीएलओ को दे दीजिए। बिहार पीआईबी ने मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किए हैं, जिस पर कॉल करके वोटर दस्तावेजों से संबंधित अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करने और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण तिथियां भी बताई गई हैं। हाउस टू हाउस सर्वेक्षण 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक होगा। मतदाता सूची का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट
प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से लेकर सितंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।